नमस्कार दोस्तों। तो वन नेशन वन इलेक्शन जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है, तो वो क्या है? वो प्रोसेस कैसे करता है? क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? इसके बारे में हम थोड़ा आज विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और हो सकता है कि भारत में आगे आने वाले समय में इसी प्रोसेस से चुनाव कराए जाएँगे। और वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जहां चर्चा के बाद सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है और यह बिल शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। और अब इसके बाद संसद संविधान संशोधन और राज्य के सहयोग के साथ सरकार आगे इस दिशा में रास्ता तय करेगी। तो अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो ये कॉन्सेप्ट भारत में नया नहीं है, पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोसेस से ही चुनाव लड़े गए हैं। तो अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन के इतिहास की, तो आज़ादी के शुरुआती कई सालों तक भारत में वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से ही चुनाव होते थे, यानी कि सभी राज्यों के विधानसभा और केंद्र सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाते थे। और समिति ने फिर से वही पुरानी नीति अपनाने की मांग की है और समिति ने अपने रिपोर्ट में अगले 100 दिनों में नगर निकायों के चुनाव को भी शामिल करने की सिफारिश की है। तो अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन में, जहाँ पे केंद्र और राज्यों में एक साथ इलेक्शन होंगे, तो इसके कुछ फायदे और नुकसान भी होते हैं। तो अगर हम बस चुनाव की ही बात करें, तो भारत जैसे बड़े देश में हर कुछ महीनों में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं और पूरे देश की आंखें उसी पर बनी रहती हैं और फिर चुनाव आयोग हरकत में आती है और फिर से इलेक्शन से जुड़े हुए तमाम इंतजाम करने होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कराने से केंद्र को राजकोष की बचत होगी, जिससे यह फायदा होगा कि एक ही साथ इलेक्शन करा दिया जाएगा और इसमें ज़्यादा नुकसान या खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और विकास कार्यों में भी रुकावट नहीं आएगी और जांच एजेंसियों द्वारा काले धन के आरोपों से भी बचा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम इसके नुकसान की बात करें, तो भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। यदि एक ही चुनाव होता है, तो ऐसे में वोटिंग पैटर्न का मुद्दा बदलेगा और इससे स्थानीय पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, तो इसमें एक साथ अधिक संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा सुविधाएं करनी पड़ेंगी। तो देखा आपने वन नेशन वन इलेक्शन कैसे काम करता है, कैसे प्रोसेस करता है और इसके नुकसान और फायदे क्या क्या है। अगर बात करें वन नेशन वन इलेक्शन के इतिहास की, तो भारत में 1951 से लेकर 1967 के हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे। देश में साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में चुनाव एक साथ ही हुए हैं, लेकिन देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ साथ इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। तो अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन के द्वारा चुनाव कराने का, तो अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, ये कनाडा, ये भी ऐसे देश हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोसेस से ही अपने यहाँ चुनाव कराते हैं। तो भारत ही पहला देश नहीं होगा जो इस प्रोसेस के द्वारा चुनाव कराएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया हो, और ऐसे और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।